सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से की फोन पर चर्चा, केंद्र से की पर्याप्त वैक्सीन की मांग, उद्योगों के बंद होने पर जताई चिंता। कोरोना की रफ्तार थामने के लिए मध्य प्रदेश के कई जिलों में 25 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, शादी समारोह पर पाबंदी, छत्तीसगढ़ में 31 मई तक जारी पाबंदी। छत्तीसगढ़ के सभी मेडिकल कॉलेजों में ब्लैक फंगस का होगा फ्री इलाज, प्रदेश में अब तक मिले 50 केस, 1 की मौत, डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना में शामिल हुई बीमारी। मुरैना में महिलाओं ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को खदेड़ा, गांव में सर्वे और दवाई देने आई थी टीम, 2 महिलाओं ने लाठियों से किया हमला। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है, केंद्र से पर्याप्त वैक्सीन की मांग की है, उद्योगों के बंद होने पर चिंता भी जताई है। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कोरोना की रफ्तार थमने के लिए मध्य प्रदेश के तो राज्य में कोरोना की स्थिति नियंत्रण की कोशिशें और वैक्सीन की जारी जानकारी ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इधर मुख्यमंत्री ने राज्य में वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र से पर्याप्त वैक्सीन की मांग भी की है। उसके अलावा उद्योगों के लिए भी 20% ऑक्सीजन सप्लाई की बात कही है। प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के कोरोना की स्थिति में जानकारी ली और हमने बताया कि छत्तीसगढ़ में अभी 11% ही संक्रमण दर है और काफ़ी कुछ नियंत्रण कर लिए। पहले 30% था, उसे काफ़ी गिरावट आई। और साथ ही हमने पीएससी सीएससी लेवल पे ऑक्सीजन बेड है, जनरल बेड है, आईसीयू बेड है, इसकी वृद्धि की और सबको ऑनलाइन से जोड़ा गया। दवाइयाँ भी हॉस्पिटल के माध्यम से रेमडेसिविर वगैरह वितरण किए, तो इसमें यहाँ किस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई। और ऑनलाइन सबको जानकारी दी जा रही है, जिसमें आज की तारीख में जनरल बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू, एचडीयू और वेंटिलेटर, ये करीब 20,000 बेड हमारे खाली हैं। और दूसरी बात ये, ग्रामीण क्षेत्र में भी मितानिनों के द्वारा, जो जैसे आशा वर्कर कहते हैं, उनके माध्यम से जो कोरोना के दवाइयों के किट बना के 70,000 जो हमारे मितानिन हैं, उसके माध्यम से 4.5 लाख से अधिक किट का वितरण किया गया। इसे ग्रामीण क्षेत्र में नियंत्रित करने में हमें सफलता मिली। अब 2 मुख्य रूप से जो बातें हैं, वो कोरोना से लड़ने के लिए जो हमको वैक्सीन चाहिए, उसमें कमी है। उसके बारे में मैंने बताया कि वैक्सीन के डोज हमको ज़्यादा चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी टीकाकरण कर सकें। जितना जल्दी टीकाकरण करेंगे उतने जल्दी कोरोना से लड़ने हम सफल होंगे। दूसरी बात यह है कि पूरे देश को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम छत्तीसगढ़ से हुआ है। भारत सरकार ने भी जिन राज्यों को ऑक्सीजन देने के लिए हमें कोटा दिया गया था, उसे हम कहीं बाधित नहीं होने दिया। सब जगह समय पे ऑक्सीजन पहुंचा, बल्कि अन्य राज्यों की जहाँ जहाँ डिमांड थी हमने वहाँ भी पहुँचाए हैं। क्योंकि हमारे प्रदेश औद्योगिक प्रदेश है, जहाँ स्टील का उत्पादन होता है, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। पहले हम लोगों ने ये रेशियो 80-20 के रखा था, लेकिन भारत सरकार के आदेश 70% ऑक्सीजन देने की कही थी और उसकी हम पूर्ति किए हैं। अब ऑक्सीजन की पूर्ति सभी जगह हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में 80-20 का रेशियो फिर से लागू कर दें। तो मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद कुछ राहत जरूर दिखी है, लेकिन अभी भी हालात खराब बने हुए हैं, जिसे देखते हुए प्रदेश के अगले अलग अलग जिलों में अब कोरोना कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया है। इसी कड़ी में विदिशा और रायसेन जिले में 31 मई, तो नरसिंहपुर में 25 मई तक के लिए और सिंगरौली में 24 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है। और इससे पहले धार और रतलाम में भी 24 और 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। बता दें कि पहले कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक लगाया गया था, जिसकी सीमा बढ़ाए जाने के आदेश जारी करते हुए बताया गया कि पहले से तरह अब कोरोना कर्फ्यू के दौरान शादी समारोह और किसी भी प्रकार के आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंध रहेंगे।
यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में अप्रैल महीने से शुरू हुआ लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा, लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। सरकार ने कलेक्टरों के इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है और इसके आधार पर कलेक्टर रियायतों के साथ लॉकडाउन बढ़ाने के अलग अलग आदेश जारी करेंगे। सरकार ने पहले से चल रही रियायतों के अलावा स्थापित बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसकी दुकानें ऑड इवन आधार पर खुलेंगी। मतलब एक दिन 1, 3, 5, 7 और 9 नंबर की दुकानें खुलेंगी तो दूसरे दिन 2, 4, 6, 8, 10 नंबर की दुकानें खुलेंगी। सड़क के एक तरफ की दुकान एक दिन और सड़क की दूसरी ओर की दुकान अगले दिन खोलने का प्रयोग भी किया जा सकता है। अनाज की थोक दुकानों को भी शाम 5 बजे तक कारोबार की अनुमति होगी और अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को भी कारोबार की अनुमति मिलने जा रही है। होटल और रेस्टोरेंट से रात 10 बजे तक भोजन की होम डिलीवरी हो सकती है। खाने के ऑर्डर रात 9 बजे तक ही लिए जा सकेंगे। बाजारों में माल का लोड अनलोड करने का काम रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा और जिला प्रशासन दूसरा समय भी तय कर सकता है, लेकिन ये सुबह 6 बजे के बाद किसी हालत में नहीं होगा। प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर और एसी कूलर की व्यक्तिगत दुकानों को भी अनुमति मिल सकती है। सरकार ने स्कूल, कॉलेजों और कोचिंग कक्षाओं की अभी नहीं खोलने का फैसला किया है। केवल परीक्षाओं में बैठने वाले स्टूडेंट को छोड़कर किसी को हॉस्टल में रहने की अनुमति भी नहीं मिलेगी। विशिष्ट आदेश को छोड़कर सरकारी कार्यालय भी अभी बंद ही रखे जाएंगे
और वहीं सरकार ने शराब दुकानों को भी खोले जाने की अनुमति नहीं दी है। शराब की ऑनलाइन डिलीवरी सुविधा ही बनी रहेगी। 9 अप्रैल को रायपुर में लॉकडाउन लगने के साथ ही शराब दुकानों की पूरी तरह बंद कर दिया गया था और यह प्रतिबंध आगे भी जारी रहेगा। तो कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस ने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। इसका इलाज इतना महंगा बताया जा रहा है कि सामान्य व्यक्ति से यह खर्च नहीं उठ पाएगा। सरकार अब इस बीमारी के इलाज को डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में शामिल करना चाहती है। फिलहाल इसका इंजेक्शन खरीदने की तैयारी हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने टीएस सिंहदेव ने बताया है कि विशेषज्ञों से इस बीमारी के इलाज पर खर्चा आएगा उस बारे में चर्चा हुई है और उन्होंने बताया कि इसके इलाज में प्रयोग होने वाला एक इंजेक्शन 5,000 से 7,000 रुपए कीमत का है। एक व्यक्ति को 21 दिनों में ऐसे 50 से 100 इंजेक्शन लगाने होंगे। ये जो कि मुश्किल ये भी है कि उसकी दवा बाजार में मिल भी नहीं रही है। आपातकालीन खरीदारी के तौर पर 5,000 इंजेक्शन की खरीदी की ऑर्डर दिए गए हैं। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में ब्लैक फंगस के इलाज की व्यवस्था कर दी गई है। एम्स में भी इसका इलाज हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस बीमारी के बारे में विशेषज्ञों से चर्चा कर इलाज का मुकम्मल व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश में ब्लैक फंगस के करीब 50 केस मिल चुके हैं और अभी 21 से 22 मरीज रायपुर एम्स में भर्ती भी हैं। तो रायपुर मेडिकल कॉलेज समेत कई निजी अस्पतालों में भी मरीजों का इलाज हो रहा है। बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद और दुर्ग, भिलाई में भी ऐसे मामले हैं। भिलाई में 2 दिन पहले एक इंजीनियर की ब्लैक फंगस की वजह से मौत हो चुकी है। कई जिलों में लोगों की आंखों की रोशनी जाने की बात भी सामने आई है। तो छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस का फ्री इलाज होगा, चाहे मरीज बीपीएल हो या एपीएल। यही नहीं, डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना में यह बीमारी शामिल है। इससे मरीज चाहे तो निजी अस्पतालों में भी इलाज करवा सकता है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिला अस्पतालों में जांच होगी और सभी 6 सरकारी और प्रस्तावित 3 नए मेडिकल कॉलेजों में मरीजों का इलाज किया जाएगा। प्रदेश में ब्लैक फंगस के 40 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इन दिनों इस बीमारी के इलाज को लेकर के है। दरअसल इसके इंजेक्शन काफी महंगे आते हैं, इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को दिक्कत हो सकती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये बीमारी डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना के पैकेज में शामिल है। ये बीमारी ब्रोक्टोसिस और एक्सोट्रेशन नाम है, जिससे निजी अस्पतालों में भी फ्री इलाज हो सकता है। प्रदेश में रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, राजनांदगांव और जगदलपुर में मेडिकल कॉलेज हैं। महासमुंद, कांकेर और कोरबा में प्रस्तावित है। मरीज यहां इलाज करवा सकते हैं और सभी जिला अस्पतालों में इसकी जांच की जाएगी। नेत्र रोग विशेषज्ञों के अनुसार एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन को 3 सप्ताह यानी 21 दिनों तक देने की जरूरत रहती है और ये इंजेक्शन 350 रुपए से लेकर 3,500 रुपए में मिल जाते हैं। थोक बाजार में यह इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। ब्लैक फंगस के केस आने के बाद इसकी मांग बढ़ गई है और कंपनियां इसकी सप्लाई नहीं कर पा रही हैं। यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है। तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ। अगर ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ। ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਰੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। वैक्सीन लगाओ, परिवार बचाओ।
कोविड-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ www.cowin.gov.in/home ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੰਬਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख कर लेते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित कार्यक्रम में जांजगीर चंपा जिले में 7 नवीन कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इनमें उपलब्ध कुल 508 बिस्तरों में 214 ऑक्सीजन बेड और 294 सामान्य बेड है। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, सांसद गुराम अजगले, विधायक रामकुमार यादव सहित जिले के अनेक जनप्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। मुख्यमंत्री ने जांजगीर चंपा जिले में जिन नवीन कोविड अस्पतालों का शुभारंभ किया है उनमें से कोविड केयर सेंटर मड़वा में कुल 100 बिस्तर उपलब्ध हैं, जिनमें से 70 ऑक्सीजन बेड हैं। इसी तरह कोविड केयर केंद्र पामगढ़ में 150 बिस्तरों में 50 बिस्तर ऑक्सीजन बेड हैं और कोविड केयर केंद्र पुलिस लाइन जांजगीर में उपलब्ध कुल 18 बेड में 8 ऑक्सीजन बेड कोविड केयर केंद्र, कुलीपोटा में उपलब्ध 150 वार्ड में 50 बेड ऑक्सीजन बेड वाले हैं। कोविड केयर केंद्र पीआईएल में उपलब्ध 50 बिस्तरों में 5 बिस्तर ऑक्सीजन बेड, कोविड केयर केंद्र नवागढ़ के सभी 10 बिस्तर ऑक्सीजन बेड है और कोविड केयर केंद्र जिला चिकित्सालय जांजगीर में उपलब्ध 30 बेड में से 21 ऑक्सीजन बेड है। बहुत ही सघन रूप से बसे हुए सघन बसाहट में सबसे बड़ा जिला है हमारा और जनसंख्या भी है, सिंचाई भी प्रतिशत अधिक है, शिक्षा में भी अधिक है, पलायन में भी अधिक है और सुविधाएं बहुत कम है। इसमें खासकर स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ी कमी देखी जा रही थी। आज 508 बिस्तर, जिसमें मड़वा में 100 बिस्तर है, पामगढ़ में 150 बिस्तर है, पुलिस लाइन जांजगीर में 20, कुलीपोटा में 150, प्रकाश इंडस्ट्रीज द्वारा 50, नवागढ़ में 10 और जिला चिकित्सालय में 30। साथ ही जहां इसमें सीएसआर मद भी लगा है, डीएमएफ का फंड भी लगा है, उसमें धार्मिक संगठन संस्था जिसमें चंद्रहासनी और मध्य प्रदेश में 6 मई से किल कोरोना अभियान का तीसरा चरण शुरू किया गया है। अभियान की सरकार की ओर मिली रिपोर्ट के अनुसार शहरों से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में संक्रमण फैला है। अभियान के तहत गांवों में 2152 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये संख्या 1327 बताई गई है। बता दें कि इस अभियान के तहत अब तक ग्रामीण इलाकों में 2,08,000 से ज्यादा कोरोना संदिग्धों की जांच हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सप्ताह पहले चेतावनी दी कि गांवों में लोग नहीं संभले तो स्थिति भयावह हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान से आने और जाने वाले बस परिवहन संचालक को 23 मई तक स्थगित कर दिया है। हालांकि पहले इन बसों का संचालन 15 मई तक स्थगित किया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की एक अधिकारी ने बताया। सचिव राज्य परिवहन प्राधिकार एवं अपर परिवहन आयुक्त ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्यों में 23 मई तक मध्य प्रदेश की सभी यात्री बस वाहनों का इन 4 राज्यों की सीमा में प्रवेश और इन 4 राज्यों के सभी यात्री बस वाहनों का मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश स्थगित करने का शनिवार को आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि पहले बस सेवा 15 मई तक स्थगित की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 23 मई तक कर दिया गया है।
कोरोना संक्रमण काल में दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के नेताओं से कनेक्शन पर राजनीति भी तेज हो गई है। आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भोपाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते पकड़ाए एक आरोपी का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ फोटो शेयर किया है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि जबलपुर नरपिशाच के बाद एक और नरपिशाच आकाश दुबे को पहचानते हैं ना। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा है कि देखते हैं आप क्या कार्रवाई करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा है कि क्या अंकित सलूजा और दिलप्रीत सलूजा पुत्र गुरबचन सिंह भी भाजपा से ही जुड़े हैं। भोपाल में दोनों नरपिशाच इंजेक्शन की कालाबाजारी में पकड़े गए। बता दें कि भोपाल के जेके अस्पताल में कोविड केयर सेंटर के कर्मचारी और मैनेजर रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी कर बाहर बेच रहे थे और पुलिस ने इस मामले में जेके अस्पताल के आईटी विभाग के मैनेजर आकाश दुबे सहित 4 आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत केस दर्ज किया है। तो मध्य प्रदेश में संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। 24 घंटे में 7016 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। पॉजिटिविटी रेट 42 दिन बाद घटकर 10% हो गई है। 2 अप्रैल को यह 10.4% रहा है, जबकि कई के शुरुआत में 25% तक पहुंच गया था। स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 15 मई को 52 में से दतिया, भिंड, मुरैना, अशोकनगर और गुना सहित 18 जिलों में 50 से भी कम केस दर्ज किए गए हैं। प्रदेश में कुल संक्रमित 7,31,385 हो गए हैं मामले और इसमें 6,29,541 संक्रमित कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं, जबकि प्रदेश में अब तक कोरोना से 6,992 मौतें हो चुकी हैं और इसमें 15 मई को हुई 79 मौतें भी शामिल हैं। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कोविड वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। टेस्ट एंड ट्रीट अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन के माध्यम से हम इस लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट वेव में यह आशंका व्यक्त की थी विशेषज्ञों ने कि उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस 1 लाख से ज्यादा और उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस 67,000 पर नियंत्रित गए थे और फर्स्ट वेव में जो यहां पर प्रतिदिन आने वाले जो मैक्सिमम केस थे वो 7,200 तक पहुंचे थे। सेकेंड वेव जब आई महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर, जब पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो दुनिया के विशेषज्ञों ने, देश के भी विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की कि महाराष्ट्र और दिल्ली की स्थिति थी, उत्तर प्रदेश तो आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, इसकी क्या स्थिति होगी। और उन्होंने आशंका व्यक्त की थी कि 25 अप्रैल से लेकर के 10-15 मई के बीच में 1 लाख केस प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में आएंगे। हमारी पूरी टीम ने, शासन ने, प्रशासन ने, जनप्रतिनिधियों ने, हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, आप सभी मिलकर के जो एक रिजल्ट दिया है, इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर एक दिन में सबसे अधिक पॉजिटिव केस आने वाली जो तिथि थी वह थी 24 अप्रैल, जिसमें 38,055 केस आए थे। हमारे यहां जो सर्वाधिक एक्टिव केस जिस तिथि को पहुंचे थे वो 30 अप्रैल थी, जब 3,10,000 एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में थे। और आज जब हम 16 मई में हैं, 16 मई को 24 घंटे में जो पॉजिटिव केस आए हैं वह आए हैं 10,600 और एक्टिव केस वह घट करके
अब आए हैं 1,63,000 तक। यानी हम लोगों ने पिछले 15 दिनों के अंदर एक्टिव केस 1,47,000 से अधिक एक्टिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर कम हुए हैं। टेस्ट एंड टेस्ट ट्रीट की इस मंत्र को अपना करके हम लोगों ने इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस दौर यानी प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। 4 करोड़ टेस्ट कर उत्तर प्रदेश अपना पूरा कर चुका है और ये एग्रेसिव कैंपेन इस दिशा में उत्तर प्रदेश के द्वारा निरंतर चल रही है। पहला कोरोना पॉजिटिव जब यूपी में आया था तब हमारे पास टेस्ट की सुविधा नहीं थी। आज 2.5 से 3 लाख टेस्ट प्रतिदिन हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास बेड्स नहीं थे। हमने फर्स्ट वेव में L1 फैसिलिटी के बेड की आवश्यकता थी, 1,16,000 तक उसे पहुंचाया था। L2 L3 की 23,000 तक हमने बेड्स पहुंचाए थे, लेकिन सेकेंड वेव में L1 फैसिलिटी के बेड की आवश्यकता नहीं थी, L2 L3 की फैसिलिटी की आवश्यकता पड़ी, तो हम आज 80,000 तक पहुंचा चुके हैं। फर्स्ट वेव में ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की आपूर्ति कई गुना ज्यादा बढ़ी। लोगों ने डिमांड की ऑक्सीजन की, जिससे पहली बार देश के अंदर ऑक्सीजन एक्सप्रेस भारत सरकार के सहयोग से चले। एयरफोर्स के जहाजों के माध्यम से ऑक्सीजन के टैंकर भेजे जाते थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सतना में लॉकडाउन 30 मई तक बढ़ाया गया है। सभी तरह की पाबंदियां जारी रहेंगी और इस दौरान शादी विवाह और अन्य सामूहिक कार्यक्रम सतना जिले में 30 मई तक प्रतिबंध रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि मोहल्ले में दूध पार्लर खोले जा सकेंगे और इसके साथ ही खाद्य द्रव्य पदार्थों की होम डिलीवरी होगी और कहा गया है कि इसके साथ ही इलाज और जांच की दरें भी तय की जाएंगी। मनमानी शुल्क नहीं वसूला जाएगा। वहीं जो पुलिसकर्मी सड़क पर लोगों को बाहर निकलने के रोक रहे हैं, उन्हें सोसाइटी की तरफ से एक बुक मिली है जिस पर घर से बाहर फालतू में निकलने वाले लोगों से 1000 बार राम का नाम लिखवाया जा रहा है। मैं और मेरे साथ प्रधान आरक्षक लगे हुए हैं जो अनावश्यक घूम रहे हैं, तफरी कर रहे हैं, उनको एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों में आप बने रहने के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। 45 साल की उम्र तो वध कोई भी व्यक्ति कोविड टीकाकरण करवा सकता है। टीका लगाओ परिवार बचाओ, पंजाब सरकार वालों जनहित में जारी।